चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि स्टार हैज 100% हीलियम कंपोजिशन, इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट 3 हीलियम इनटू आपका कार्बन 12 वाई ट्रिपल अल्फा प्रोसेस एज He+He+He विल बी इक्वल टू C12 प्लस आपकी एनर्जी जो वहाँ पे रिलीज हो रही है। द मास ऑफ स्टार अपने को दिया हुआ है इतना 8 किलोग्राम एंड इट जनरेट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5 पॉइंट, ये डेटा दिया है 5.808 इंटू 10⁻30 वाट। इंटीजर टाइप आपका सवाल है, कहता है द रेट ऑफ कन्वर्टिंग दिस हीलियम इनटू कार्बन 12 इज n इंटू 10⁻42 पर सेकेंड। और सवाल ये है कि हमें n की इंटीजर वैल्यू यहाँ पे बतानी है और अपने को दिया हुआ है कि मास ऑफ हीलियम इतना ले सकते हैं 4.0026 AMU और मास ऑफ कार्बन आपका एग्जैक्ट 12 AMU होगा। नाउ इस सवाल में हम जो यूज़ करेंगे दो चीज़ें, तो सबसे पहली तो हम यूज़ करेंगे जिसको हम लिखते हैं कि भाई आपकी एनर्जी जो होगी उसको आप लिखोगे डेल्टा mc²। तो डेल्टा m यहाँ पे आपका मास डिफेक्ट है, जो भी आपके रिएक्टेंट से और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उनके बीच का जो मास डिफरेंस आएगा वो हमें यहाँ पे देगा डेल्टा m की वैल्यू, वो आपका मास डिफेक्ट कहलाता है। तो पहले तो हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जितनी पावर जनरेट हो रही है उसको इस एनर्जी से डिवाइड करके हमें नंबर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट सेकेंड वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं डेल्टा m जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी। डेल्टा m विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय जो आपके हीलियम का मास है, सो दैट विल बी इक्वल टू 4.0026 माइनस आपका कार्बन 12 जो बना है उसका मास 12 ना 4 3 12 में से 12 तो सीधा ये माइनस हो जाएगा। तो आपका जो डेल्टा m बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.0026, तो ये की वैल्यू हो जाएगी 0.0078 AMU। तो इतना आपका डेल्टा मास डिफेक्ट है। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि इस डेल्टा m के लिए आपकी एनर्जी कितनी है। तो आपकी एनर्जी जो है E दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा mc²। यहाँ पे डेल्टा m जो उसको हम लिखेंगे 0.0078। नाउ ये है आपका AMU में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किलोग्राम में, तो 1 AMU होता है आपका, ये आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय C² यानी कि 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16। इतना जूल आपकी एनर्जी आ जाएगी पर रिएक्शन। नाउ अब इस केस में जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो E जो है E की जो वैल्यू है वो आ जाती है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1.1 ये आ जाता है आपका 1.16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 जूल। ये आपकी इतनी एक रिएक्शन में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये कैसे है, 27 है और ये आपका 16 है तो 13 इसमें बचेगा। 7 8 1.67 9 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.16 आएगा ये। अब यहाँ पे अपने को यहाँ पे अब दिया हुआ है कि आपकी जो पावर जनरेट हुई है वो इतनी पावर जनरेट हुई है, तो ना नंबर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम जो है आपका, नंबर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम दैट विल बी इक्वल टू टोटल पावर जनरेटेड डिवाइडेड बाय एक उसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, पावर यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 5.808 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 डिवाइडेड बाय एक रिएक्शन की एनर्जी है, ये हो गई 1.16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। तो आपका जो नंबर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम है, अच्छा इसको जो डिवाइड करेंगे तो 5.808 डिवाइड बाय 1.16 ये लगभग आपका 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर हो जाएगा ऊपर जाके आपका 42। तो नाउ इसको और जो अपने को गिवन है n मल्टीप्लाइड बाय 10⁻42। तो अगर n को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5। सो विच मीन्स आपका इंटीजर टाइप जो सवाल है उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 5। So 5 would be the right answer for this particular problem.